एक बड़े ही अहम टॉपिक पर आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। आप पास्टर्स हैं या फिर कलीसिया का कोई मेंबर हैं, आप सबों से बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बड़े कुछ कॉमन सवाल जो हैं इन दिनों में मुझ तक पहुँचे हैं। इस एक हफ्ते के अंदर अंदर ना सिर्फ कलीसिया के लोगों ने बल्कि एक दो पासबानों ने भी मेरे साथ डिस्कस की है कि इस टॉपिक पर बात की जाए। हालांकि तबीयत ठीक नहीं है, गला ठीक नहीं है और जो है वो ज़ुकाम लगा हुआ है। इन दिनों में सवाल भी आए हैं, कुछ और सवाल भी आए हैं जिन पर बात करने के लिए कहा गया कि पास्टर साहब इन टॉपिक्स पर बात करें। लेकिन उन तमाम तर टॉपिक्स को एक साइड पे रख के अगर मैं इस टॉपिक पर इस हालत में, यानी कि तबीयत ठीक नहीं है, इसके बावजूद अगर इस पर बात कर रहा हूँ तो आपको समझना चाहिए कि ये टॉपिक कितना अहम है। और टॉपिक ये है कि कुछ खादमीन ने ये कहा है कि हमारी कलीसिया के लोग ही, जिनको हमने ही ऑर्डेन किया होता है, हमने ही किसी न किसी ओहदे पे फाइज किया होता है, वो बीच में से खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद जो है वो या तो डिमांड करना शुरू कर देते हैं पादरी साहब से कि हमें कोई बड़ा ओहदा दिया जाए, जस्ट लाइक हमें असिस्टेंट पास्टर बना दिया जाए, या फिर अगर असिस्टेंट पास्टर नहीं बनाएंगे तो फिर हम जो है वो अलग से अपना चर्च जो है वो बिल्ड करेंगे। अच्छा, अलग से चर्च बिल्ड करने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसमें है कि वो उन्हीं के उसी मोहल्ले में वो अलग से चर्च बिल्ड करना चाहते हैं। यानी कि उनके कहने का मतलब ये होता है कि फिर हम आपकी ये कलीसिया तोड़ देंगे और कुछ फैमिलीज़ जो कि हमारे साथ ताल्लुक़ रखती हैं उनको अपने साथ जोड़ लेंगे। तो इनडायरेक्टली इस तरह की धमकियां लगाना शुरू कर देते हैं। बाइबल की रूह से भी इस बात को सीखेंगे और वैसे भी मैं अपने व्यूज़ इस पर देना चाहता हूं, क्योंकि 10-12 साल मुझे भी खिदमत में हो गए और इस दौरान बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस मेरे ज़िंदगी के अंदर भी हो चुके हैं, और ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी में बल्कि मैंने बहुत से खादमों और बहुत से चर्चिस को टूटते देखा है, अपनी आँखों से देखा है कि उन्हीं के चर्च के लोग खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि हमें अलग कर दिया जाए, हम जो है वो अलग से चर्च बनाना चाहते हैं, हम जो है वो आपके मुकाबले पे चर्च बनाएंगे। मतलब इस तरह की जो है वो बातें करते हैं। हाल ही में अभी एक हफ्ता पहले की बात है, हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ और वहाँ से कोई 10 मिनट की मुसाफरत पर 2 चर्च हैं और एक चर्च में कुछ इख्तलाफात हुए और इख्तलाफात होने के बाद वहाँ की कलीसिया जो है, यानी कि उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मेंबर जो है वो मेरे पास आए और कहने लगे जी आप ऐसा करें कि आप एज अ पास्टर बन के जो है वो हमारे पास आ जाएं। टॉपिक ऐसा है इसलिए मुझे ये एग्जांपल देनी पड़ रही है, क्योंकि ये हकीकत पर मबनी सारी स्टोरी है, तो शायद इस तरीके से आप जल्दी समझ पाएँ बात को, कलीसिया भी और पासबान भी। तो पास आए तो कहने लगे जी आप हमारे पास जो हैं वो एज अ पास्टर बन के आएँ, आप फील्ड में जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन पहले टाइम आप हमें जो है वो कलाम सुना के तो हमारा चर्च करके तो आप फील्ड में चले जाया कीजिएगा। अच्छा, मैंने उनको कहा कि अच्छा तो आप लोगों के चर्च में ये मसला हुआ, आप अपने पासबान से या फिर वहाँ के जो चर्च बिल्डिंग के ऑनर हैं उनकी वजह से परेशान है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है। कहने लगे जी कौन सी? तो मैंने कहा उसी मोहल्ले में एक और चर्च है, अगर आपको उनके साथ चलना मुश्किल लग रहा है तो आप उस चर्च में चले जाएं। आपके पास सेकंड ऑप्शन है, ऑलरेडी एक चर्च बना हुआ है, उसके साथ एक ही मोहल्ले में एक और चर्च है, तो आप उनके चर्च में चले जाएं। तो खामोश हो गए, हालांकि उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि मेरी जगह पे शायद कोई और होता तो वो कहते जी मैं हाजिर, मैं ताबेदार, और आप जो है वो बस इकट्ठा करें अगले संडे से, बल्कि इसी संडे से मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो खुदारा ऐसे ना करें, अगर एक जगह पे चर्च है तो उसी चर्च को जोड़ने में अपना जो है वो किरदार अदा करें, ना कि उसको डिवाइड करने में। अब बात करना चाहता हूँ उनके लिए जो खिदमत करना चाहते हैं और उनको लगता है कि हमारे पासबान जो है हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे। ये कुछ सवाल हैं आप लोगों के जहन में उठ रहे होंगे, क्योंकि मैंने कहा कि कलीसिया के भी कुछ सवाल यानी कि मेरे पास आए हैं और पासबानों के भी। पासबान कलीसिया के कुछ लोगों से परेशान है, कलीसिया के कुछ लोग पासबानों से परेशान हैं।
हालांकि दोनों की परेशानी जायज़ है, कलीसिया की भी और पासबानों की भी। पासबानों की किस लिहाज से जायज़ है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि वो जिनको ऑर्डेन करते हैं, जिनको सिखाते हैं, वही जो है वो उन पर बिजली गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं। कलीसिया की भी परेशानियां जायज़ हैं, क्योंकि कलीसिया का कहना है कि हमारे पासबान हमें बढ़ने नहीं दे रहे। अब ये पासबानों के लिए मैं बात करना चाहूँगा कि बढ़ने नहीं दे रहे, यानी कि हमारे अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, मैं अच्छा कलाम सुना सकता हूँ, मैं अच्छी वर्शिपर हूँ, मैं अच्छा जो है वो मीटिंग लीड कर सकता हूँ, या फिर मैं एक अच्छा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम कर सकता हूँ, तो पास्टर साहब इसके बावजूद मुझे जो है वो आगे बढ़ने नहीं दे रहे। यहाँ पर पहले तो कलीसिया के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका चरवाहा जो है, आपको लीड करने वाला जो पासबान है, अगर वो आपको स्पिरिचुअली तौर पर बिल्कुल ठीक लेके चल रहा है और जिस तरीके से जो है सारा सिस्टम चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल में आपको मज़ीद डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर अगर आप उनके सामने डिमांड रखते हैं कि मुझे भी खिदमत करनी है, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे खिदमत नहीं कर पाऊँगा, तो फिर उस जगह पर यानी कि उस पासबान की जड़ें काटना बंद कर दें, यानी कि वहीं पे कोई चर्च बनाना बंद करें। आप वहाँ पे जाके काम करें, या अपने पासबान से कहें कि हमें ऐसी जगह बताएं जहाँ पे काम होने वाला है, ताकि हम वहाँ पे जाके जो है वो खिदमत का काम कर सकें। मैं हैरान होता हूँ कि बाइबल को किस तरीके से आप लोग पढ़ते हैं, किस तरीके से आप लोग समझते हैं, जबकि बाइबल के अंदर साफ और वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जब तक मेरा कलाम ज़मीन की इंतहा तक नहीं पहुँचेगा, मेरा आना जल्द ना होगा। मत्ती की अंजील 24वें बाब में पेशन गोइयों के ताल्लुक से, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह अपने आने के ताल्लुक से बात कर रहे थे और बताते हैं कि ज़मीन की इंतहा तक मेरा कलाम पहुंचना ज़रूरी है। तो फिर जिनको ऑलरेडी पहले आपके पासबान जो हैं वो सिखा रहे हैं, जहाँ पर पहले से ही 2 या 3 चर्च हैं, तो वहाँ पर आप उन्हीं से सीखकर उन्हीं के जो है वो फिर कहूँगा जड़ें काटना शुरू कर देते हैं, उन्हीं की कलीसिया के लोगों को तोड़कर जो है आप अलग से एक चर्च बना रहे हैं। तो ये तो टोटली रॉन्ग है, नॉन बिब्लिकल सारी चीज़ें हैं। जहाँ पे काम हो रहा है, खुदारा मुझे जो है वो इस बात पे एक स्पिरिचुअल एंगर, आत्मिक गुस्सा है उन लोगों पर कि जहाँ पे काम हो रहा है आप वहीं पे फिर से जो है अपना अलग से कोई पार्ट अदा क्यों कर रहे हैं। इसको बंद कर दिया जाए, खुदारा इसको बंद कर दिया जाए। अगर आप चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ज़मीन की इंतहा तक खुशखबरी का पैगाम पहुँचे, तो फिर आप अलग से करना ही चाहते हैं, तो फिर अलग से आप लोगों को जो है वो खिदमत करनी है। तो अलग ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपकी ज़रूरत है और जिनको आपकी ज़रूरत है, और जहाँ पर आप जो हैं नए पौधे लगाकर जो है उनको पानी दे सकते हैं, खाद दे सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं, और कल को आप फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि ये खुदावंद ने मेरी ज़िम्मेदारी के अंदर ये फसल दी थी, इनको, इस फसल को मैंने तैयार किया और फिर इनको मैंने रैप करके खुदावंद के खत्ते में जमा किया है। अब यहाँ के लिए आप क्या जवाब देंगे ऊपर जाकर भी और दूसरों को भी कि मैंने अपने उस्ताद की भेड़ों को ही चोरी कर लिया, अपने उस्ताद की भेड़ों को ही चोरी करके मैंने एक अलग से जो है वो बाड़ा बना लिया, अब कुछ उधर हैं कुछ इधर हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा। यूनिवर्सल चर्च और खुदावंद यीशु मसीह की देह, उसका बदन, बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो है वो ये तालीम थोड़ी ना देती है कि हम ऐसे करते फिरें। इसलिए कलीसिया से गुजारिश है, जो काम करना चाहते हैं उनको गिला है अपने पासबान से कि उनके पासबान उनको मौका नहीं दे रहे, तो आप काम करें ना, आपको रोका किसने है, लेकिन वहाँ पे काम करें जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे पहले से ही अच्छा सिस्टम चल रहा है, वहीं पे आप अलग से क्यों करते हैं। मुझे इस बात को लेके बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। और पासबानों से भी गुजारिश है, अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी कलीसिया के ये लोग जो हैं वो आपकी खिदमत में जो है कारआमद साबित हो सकते हैं, आपके साथ खड़े हो सकते हैं, तो फिर आप उनको, अगर कोई जगह खाली है, सिस्टम मज़ीद बेहतर हो सकता है, तो आप उनको मौका क्यों नहीं देते। आपको मौका देना चाहिए जहां आपको लगता है किसी के अंदर ये एबिलिटी है
कि वो ये काम कर सकता है, कर सकती है, तो आप उसको खड़ा करें, उसको पुशअप करें, मज़ीद जो है उससे निखारें, संवारें, ताकि वो चमक कर जो है वो दूसरों के सामने आए और ऐसा नूर के तौर पर दूसरों को रोशनी दे। मेरे ख्याल में ये बेहतर है कि आप लोग जो है ये दोनों चीज़ों को जो है वो सामने रखें, कलीसिया भी और चर्च भी। मैं बहुत सारे रेफरेंस दे के यहाँ पे बात कर सकता था, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि मैं किसी जो है वो आयत को एक्सप्लेन करने के लिए, वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं कुछ सवाल जवाब जो मुझ तक पहुँचे हैं सिर्फ उस पर चर्चा, उस पर डिस्कस करने के लिए आया हूँ कि प्लीज़ या तो मेरी रहनुमाई कर दें कि ऐसा करना बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। मुझे बाइबल की रूह से बताया जाए कि ये ठीक है कि मैं जहाँ पे पहले से काम हो रहा है वहीं पे जो है मुझे भी काम करने की ज़रूरत है, जबकि वहाँ पे काम बिल्कुल ठीक हो रहा है, कलीसिया सीख रही है, कलीसिया बढ़ रही है। खुदारा सुधर जाइए, ऐसा ना हो कि बाद में दुनिया में रहते हुए भी मार पड़े, क्योंकि खुदावंद के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है, और फिर ऊपर जाकर भी कटहरे में खड़े हों और इन चक्रों में फंस जाएं कि आपको खुदावंद यीशु मसीह में काम करना था और मेरी खोई हुई भेड़ों के पास जाना था। तो आप तो वही भेड़ें जो पहले ही खत्ते में थी, उन्हीं को जो है वो आप अलग से चारा डाल रहे हैं, दूसरा खादम अलग से चारा डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है। तो इन चीज़ों को प्लीज़ खुदारा समझें, इनको सॉल्व करें, क्योंकि ऐसे कलीसिया तरक्की नहीं करेगी, बल्कि ऐसे तो मज़ीद डिवाइड होती जाएगी। बातें बहुत सी हैं, करना चाहता हूँ, लेकिन ज़्यादा कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि आप तो लोगों के लिए ज़्यादा सुनना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो उम्मीद है कि फिर से इस टॉपिक पर मज़ीद बात करूँगा, और अब जब मैं आऊँगा तो फिर मज़ीद कुछ बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रेफरेंस के साथ जो है वो मैं बात करूँगा, ताकि आप लोग और अच्छे तरीके से समझ सकें। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय मसीह की।